राधे राधे एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कल के लिए निफ्टी में आपका सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है एंड आपको कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेलिंग के लिए जाना है। राइट, ये सब डिस्कस करने से पहले आप एक पैटर्न को गौर से देखिए। राइट, अगर आप निफ्टी के पैटर्न को देखते हैं तो निफ्टी के फर्स्ट हाफ में अगर बाइंग आ रही है तो सेकेंड हाफ में सेलिंग आ रही है। यही चीज़ मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था हमारे वीडियो में। राइट, 9 तारीख में देखेंगे तो 9 तारीख में यहाँ पर सेलिंग आई, दूसरे हाफ में आपकी बाइंग आई। राइट, 10 तारीख में देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में बाइंग, सेकेंड हाफ में सेलिंग। ओके, आज की देखेंगे 11 तारीख की बात करेंगे। राइट, 11 तारीख में क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में आपकी बाइंग आई, सेकेंड हाफ में आपकी सेलिंग। राइट, सो फिलहाल मार्केट आपको दोनों तरफ के ट्रेड दे रहा है। राइट, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करते हो तो आपको बाइंग के लिए भी ट्रेड मिल रहा है एंड सेलिंग के लिए भी ट्रेड मिल रहा है। राइट, सो ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है। सो कल के लिए जो 3 सिनारियो हैं, फ्लैट, गैप अप एंड गैप डाउन। राइट, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट। राइट, अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है नियर अबाउट दिस लेवल के आसपास, राइट, सो यही आपका एक बाइंग का लेवल है। ओके, अगर इसके नीचे जाता है तो आपको सेलिंग करना है फॉर द टारगेट ऑफ 2374। राइट, यहाँ तक के लिए आपको सेल करना है। अगर सस्टेन करता है, राइट, तो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है फॉर द टारगेट ऑफ 23242। राइट, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, बट आपको सेलिंग करना है सेकंड रेजिस्टेंस से 23322। ये आपका सेलिंग का फर्स्ट लेवल होगा। राइट, वहीं अगर निफ्टी गैप अप खुलता है सो मीन्स यहाँ इस लेवल के आसपास खुलेगा। राइट, सो आपको देखना है क्या ये सस्टेन कर रहा है इस लेवल के नीचे, तब आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है कोई भी कैंडल, देन यू हैव टू गो फॉर द बाय एंड जो टारगेट होगा वो होगा आपका 23322। राइट, और इस लेवल से आपको सेलिंग के लिए ही प्लान करना है। राइट, अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है सो आपका ऑफकोर्स ये एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आपको बाई के लिए प्लान करना है, इसके नीचे सस्टेन करेगा तो आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है। ये आपका बाइंग लेवल होगा या फिर बाइंग जोन होगा। राइट, ये तीनों सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आप थोड़ा सा लेवल को मोटा मोटी देख लेते हैं। राइट, अगर निफ्टी कल आपके इस लेवल पर आता है, ये आपका R1 है, यहाँ पर आपको सेलिंग के लिए ही जाना है। राइट, ये आपका R2 है। अगर बाई चांस R1 को ब्रेक करता है और हमारा सेटअप नहीं बनाता तो R2 पे हम सेलिंग के लिए जाएंगे। राइट, वहीं आपका फर्स्ट सपोर्ट ये है, राइट, विच इज 23074। राइट, अगर इस लेवल पे आता है तो फर्स्ट आपका सपोर्ट है, बाइंग लेवल है, यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करना है। अगर बाई चांस ये लेवल टूटता है और सेटअप आपका नहीं बनता है बाइंग के लिए, तो आपका जो सेकंड बाइंग लेवल होगा वो 23000 का लेवल होगा। राइट, तो यहाँ पर फिर आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। राइट, मार्केट कल भी आपको दोनों तरफ के ट्रेड देख सकता है। अगेन फर्स्ट हाफ में क्या आता है ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, और हमारे सपोर्ट लेवल पे आता है अगर फर्स्ट हाफ में तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे। सिंपल। थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। राइट, कि ये चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। राइट, अगर आप आज की रैली की बात करोगे जो फर्स्ट हाफ में बाइंग आई है वो जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी। मैं आपको बोल रहा था कि बैंक निफ्टी को कवर करना, बैंक निफ्टी को कवर करना, बिकॉज बैंक निफ्टी में ही स्ट्रेंथ थी। राइट, एंड वो स्ट्रेंथ आपको निफ्टी में भी देखने को मिली। राइट, अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो आप देखोगे यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। राइट, ये हुआ है आपका बहुत ही बुलिश कैंडल के साथ, बट रीजन इज कि देखो ये आपका एक रेजिस्टेंस है। ओके, सपोर्ट था, सपोर्ट बना था, मार्केट ऊपर गया था, सपोर्ट बना था, मार्केट ऊपर गया था, फिर टूटा, अगेन ये रेजिस्टेंस का काम किया। यहाँ पर आपका अगर लास्ट 3 दिन की कैंडल देखे ना, मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। बार बार ट्राई कर रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन क्लोजिंग आपकी कहाँ हो रही है, इस लेवल के नीचे। कंटिन्यूअसली इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर आपको यहाँ से एक करेक्शन और मिल सकता है नियर अबाउट दिस ट्रेंड लाइन जो है आपका 5400। राइट, फिर हम प्लान करेंगे यहाँ से बाइंग के लिए। ओके, अगर ये टूट जाता है तो फिर आपको फर्दर डाउन साइड मूवमेंट मिल सकता है। ओके, अगर ये लेवल के ऊपर कभी भी किसी दिन भी क्लोजिंग मिल जाती है एंड सस्टेन कर जाता है तो फिर आप बैंक निफ्टी के लिए बड़े मूव के लिए तैयार हो जाओ। हम कल के लिए 4 स्टॉक देखते हैं जहां पर आपको एफएनओ करना है। फर्स्ट है आपका डिक्सन। राइट, डिक्सन में देखोगे सपोर्ट 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 एंड सपोर्ट एंड फाइनली ब्रेक डाउन ऑफ द सपोर्ट। ठीक है ना, अगर डिक्सन इसी लेवल के आसपास खुलता है एंड फर्स्ट 5 मिनट में नेगेटिव कैंडल बनाता है तो आपको सेलिंग के लिए जाना है फॉर द टारगेट ऑफ 10898। राइट, दूसरा स्टॉक है आपका टोरेंट फार्मा। अगर आप इसमें देखोगे तो एक बढ़िया सा आपको कप एंड हैंडल, राइट, ब्रेकआउट भी दिया है, रिटेस्ट भी किया है एंड सस्टेन भी किया है। अगर कल आपको ये 4566 के आसपास मिलता है देन यू हैव टू गो फॉर द बाय एंड आपका टारगेट रहेगा 4710। तीसरा स्टॉक है आपका कोटक बैंक। राइट, बैंक में अच्छा रैली हो रहा है तभी आपका बैंक निफ्टी अच्छे से लीड कर रहा है मार्केट को। राइट, तो कोटक बैंक में देखोगे ये आपका रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड फाइनली उसका ब्रेकडाउन हुआ है। राइट, पर सस्टेन किया है लेकिन यहाँ पर क्लोज किया। अगर ये कल गैप अप खुलता है, अगर आपको 392 के आसपास मिलता है, राइट, सो आपको बाइंग के लिए प्लान करना है। ओके, सेलिंग के लिए प्लान मत करना। एंड चौथा स्टॉक है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक चैनल।
राइट। चैनल का फाइनली ब्रेकआउट सस्टेन भी किया है इसने। ओके, तो अगर आपको 2993 के आसपास का लिए मिलता है देन यू हैव टू गो फॉर द बाय एंड आपका टारगेट रहेगा 350। ओके, तो आपके 4 स्टॉक कौन कौन से हो गए? पहला है आपका डिक्सन टेक्नोलॉजी, दूसरा है आपका टोरेंट फार्मा, तीसरा आपका कोटक बैंक, चौथा है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, राइट। डिक्सन में आपको सेलिंग के लिए प्लान करना है, टोरेंट फार्मा में बाइंग के लिए, कोटक महिंद्रा बाइंग एंड महिंद्रा में बाइंग। सो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।